बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैंने एक फैसला किया है। ये है इस घर के सरबरा अमानत अली, जिनके एक फैसले ने खूनी रिश्तों में तनाव और दरार पैदा करती है। मुझे तुम्हारे अब्बू के इस फैसले से इख्तिलाफ है। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। ये है अंबर, अम्मात की तेज तर्रार बीवी, जो अमानत अली के फैसले पर तिल मिला उठी है। मुझे भी अपने बाप की इस बात से इत्तेफाक नहीं है और ना ही मैं ऐसा हरगिज होने दूंगा। और ये है अमानत अली का इकलौता बेटा अम्मात। अपने बाप अमानत अली के एक फैसले पर इसका खून जोश मार रहा है। कम से कम घर में टेंशन चल रही है, वो तो खत्म हो जाएगी। खूनी रिश्तों में इस दरार की वजह बनने वाली ये है आफिया, अमानत अली की बेटी और अम्मात की बहन। अमानत अली का आखिर ऐसा क्या फैसला था जिसने एक हंसते मुस्कुराते घर में हलचल पैदा कर दी थी। कभी इस घर में खुशियां सुनाई देती थीं, आज उसी घर में बगावत की चिंगारियां फूटती नजर आती। अमानत अली ने अपनी बीवी के मरने के बाद से अपनी बेटी और बेटे की तालीम और तरबियत में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी थी। इसका मकसद था कि इसके बेटा बेटी का मुस्तकबिल हमेशा रोशन रहे। क्या अमानत का ये फैसला सही था? आफिया बेटा, आफिया बेटा, पानी पिलाओ। अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आफिया, मुझे भी पानी पिलाना। आफिया बेटा, अपनी भाभी को भी जरा बुला लो। कैसी तबीयत है अब्बू अब आपकी? बस बेटा, अब तो चल चलाओ का वक्त है। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू आप? अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। बैठो बेटा आफिया, तुम भी बैठो। क्या बात है अब्बू? सब लोग यहाँ मौजूद है, बहुत अच्छा है सबके सामने बातें हो जाए ताकि बाद में कोई गिला शिकवा ना रहे। कैसा गिला शिकवा अब्बू? आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैंने एक फैसला किया है, मेरी तमाम तर जायदाद और दौलत में तुम्हारा और तुम्हारी बहन का बराबर का हिस्सा है। अब्बू, आफिया तो शादी के बाद अपने घर चली जाएगी। पता नहीं इसकी शादी मेरे सामने होती है या नहीं। बहरहाल वकील से मैंने बात कर ली है, वसीयत जल्द अज जल्द तैयार हो जाएगी। मुझे तुम्हारे अब्बू के इस फैसले से इख्तिलाफ है। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ अंबर? अगर अब्बू आफिया को अपनी जायदाद में से हिस्सेदार बनाना चाहते हैं तो? मैं तुम्हारी बहन को इस घर की वसीयत में बराबर की हिस्सेदार बनने नहीं दूंगी। सब कुछ अब्बू का है और आफिया मेरी बहन ही तो है। बहन होने का मतलब हर किसी ये नहीं सब कुछ उसे दे दिया जाए। सब कुछ उसे कहाँ से मिल रहा है? सिर्फ बराबर का हिस्सेदार होने की बात की अब्बू ने बस। बराबर का हिस्सेदार? वो तो इस घर से रुखसत होकर एक दिन चली जाएगी। तुम तो इस घर के इकलौते बेटे हो ना। अच्छा, कुछ सोचता हूँ। बस तुम सोचते ही रह जाओगे और तुम्हारे हाथ से ये हक यूं ही छीन लिया जाएगा। भाई कह दिया ना, मैं अब्बू से बात करूंगा। कोई फायदा नहीं, अब्बू ने फैसला सुना दिया है अपना। फैसला नहीं सुनाया है, अभी सिर्फ कहा है और वसीयत अभी बनी भी नहीं है। लो भला, बेटियों का भी कोई हक होता है बाप की जायदाद और दौलत में? अब ऐसा भी नहीं है अंबर, बेटियों का भी हक होता है बाप की विरासत में। रुपए में 4 आना होता है, बराबर का हक नहीं होता। मुझे भी अपने बाप की इस बात से इत्तेफाक नहीं है और ना ही मैं ऐसा हरगिज होने दूंगा। और तुम फिक्र ना करो, मैं 4 आने से ज्यादा नहीं लेने दूंगा उसे। क्या बात है आफिया, तुम कुछ परेशान लगती हो? आज़म, जब से अब्बू ने घर में वसीयत की बात की है तो घर में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। कैसी टेंशन आफिया? अब्बू ने विरासत में बराबर का हिस्सा देने की वसीयत बनाने का फैसला किया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम भी लैंडलॉर्ड बन जाओगी। हाँ, लेकिन भाभी को शायद बहुत बुरा लगा। भाभी रोज किसी न किसी बात को लेके भाई से झगड़ा करती है। तुम्हारा भाई क्या कहता है? और वैसे भी भाभी ने भाई को पूरी तरह अपने कंट्रोल में किया हुआ है और वैसे भी जैसा भाभी चाहेगी वैसा ही होगा। तो तुम क्या चाहती हो? मैंने तो अब्बू को समझाया था कि मुझे बराबर का हिस्सा नहीं चाहिए, बल्कि मेरा भी हिस्सा भाई को दे दे।
क्या हातम ताई हो जो आईवी दौलत को लात मार रही हो? कम से कम जो घर में टेंशन चल रही है वो तो खत्म हो जाएगी। अरे बुद्धू, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा है। मैं क्या करूंगी बराबर का हिस्सा लेके? तुम कुछ नहीं करोगी, पर मैं तो कुछ करूँगा ना। तुम क्या करोगे? अरे आफिया, शादी के बाद हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। तो क्या जो अब्बू कर रहे हैं मैं उन्हें करने दूं? तो और नहीं तो क्या। और अगर कोई रास्ते में रुकावट है तो मुझे ज़रूर बताना, सब सही हो जाएगा। यार कहीं तेरे अब्बू का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पता नहीं यार उन्होंने क्या सोचकर ये फैसला किया है। बेटियों का विरासत में हक ज़रूर होता है, लेकिन इतना थोड़ी होता है। यार ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं। वैसे अगर ऐसा होता है यार तो ये तेरे साथ ज्यादती होती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा फवाद। यार तू बता मुझे क्या करना चाहिए। तू अपने हक के लिए डट जा यार, तुझे अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जो हाथ आ रहा है उससे भी जाए यार। अब ऐसी भी अंधी नहीं मची हुई, अगर ऐसा हुआ तो लोग थू थू करेंगे उन पर। यार अंबर भी रोज झगड़ती है मुझसे इस बात पे। वो सही झगड़ती है यार, बाप के बाद जो कुछ होता है वो बेटों का होता है। यार मैं आफिया का हक भी नहीं मारना चाहता, मगर उसको हिस्सा देने में मेरी हक तलफी होती है, ये बात भी तो अच्छी नहीं है ना यार। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर तू कहे तो मैं तेरे बाप से बात करूं? नहीं यार, मैं अब्बू से खुद ही बात कर लूँगा। देख मेरे भाई, तेरे बाप की दौलत पर तेरा हक ज्यादा है। मगर ये बात उनकी समझ में नहीं आती ना यार। जब तक वो जिंदा हैं वो उनकी मर्जी, वो जिसे जितना देना चाहें दे सकते हैं। समझ रहा है ना मेरी बात को? मेरी तो समझ में इस वक्त कुछ भी नहीं आ रहा है। अब तू ये सोच तुझे हक तेरा किस तरह मिलेगा। हाँ यार तू ठीक कह रहा है। अंबर और अम्माद का झगड़ा रोज का मामूल बन चुका था। अम्माद को भी कुछ ऐसा लग रहा था जैसे इसका बाप इसके साथ ज्यादती कर रहा है। अंबर ने साफ साफ ये बात कह दी थी कि वो किसी भी सूरत में इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होने देगी। दूसरी तरफ आजम आफिया के दिल में बगावत की और नफरत की आग पैदा करता जा रहा था। उसने तो कुछ और ही प्लान कर रखा था। अब्बू आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर मैं इंसाफ करने पर आया तो सोच लो तुम्हारे दोनों हाथ खाली हैं। क्या मतलब? आप मुझे जायदाद से आग कर देंगे? कर सकता हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। अब्बू आपके ख्याल में क्या मैं आफिया का ख्याल नहीं रखूंगा? तुम सिर्फ अपनी बीवी का ख्याल रखो, आफिया के लिए मैं काफी हूँ। अब्बू आप मुझ पर आफिया को तरजीह दे रहे हैं। मेरी नज़र में तुम दोनों बराबर हो। मैंने तुम दोनों की तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये तो हर माँ बाप करते हैं अब्बू, आपने कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया? तुम लोगों के लिए मैंने आज तक शादी नहीं की। आज तुम्हारा कद इतना बड़ा हो गया कि अपने बाप से सीना ठोक कर बात कर रहे हो। आप कुछ भी समझे, आपके घर और आपकी जायदाद में सबसे ज्यादा हक मेरा है। हक जब जताना जब मैं मर जाऊं, अभी मैं जिंदा हूँ। आज भी मेरा ही हक है और कल भी मेरा ही हक होगा। ये तुम्हारी भूल है अम्माद। जो मैंने फैसला किया वो मैं करके रहूंगा। फैसला करके रहेंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ अजरा? अगर वसीयत लिखकर तेरा ससुर मर गया ना तो तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, तेरा शौहर कुछ नहीं करेगा।
इसीलिए तो तुझे बुलाया है। तू ही बता क्या करूं मैं। ये पुड़िया तुम उन्हें किसी तरह किसी चीज में मिलाकर खिला देना। किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? वैसे भी उनके आखिरी दिन चल रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, बुढ़ा चला जाएगा। जब तुम्हारी भाभी इतने पन पर उतर आई है, फिर तुम क्यों पीछे हटती हो? मगर मैं क्या कर सकती हूँ? ये जानते हुए भी कि तुम्हारे बाप की जान पे बनी हुई है, तुम कुछ नहीं करोगी? हाँ ऐसा करती हूँ, अब्बू और भाई को सब बता देती हूँ। अरे मेरी भोली आफिया, तुम बिल्कुल बुद्धू हो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या करोगे? मैं इस फसाद की जड़ को काट के फेंक दूंगा। क्या तुम भाभी को बेवकूफ समझे क्या? उनकी जान लेके हमें क्या फायदा होगा? तो फिर तुम क्या करोगे? आफिया मेरी जान, जब वो दौलत और जायदाद के लिए तुम्हारे बाप की जान ले सकते तो मैं तुम्हारे भाई की जान लूंगा। क्या तुम भाई को जान से मार दोगे? बस तुमने मुझे फोन करके बताना है कि तुम्हारा भाई घर पे है या नहीं। आजम ये ठीक नहीं है। तो क्या ये ठीक रहेगा? तो तुम्हारे बाप की जान चली जाएगी। लेकिन आजम, बस मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। समझ आ गई? आफिया एक अजीब कश्मकश का शिकार हो गई थी। एक तरफ इसका बाप जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी, और दूसरी तरफ उसका इकलौता भाई। अपने बाप के खिलाफ अपनी भाभी की नफरत देख के आफिया के दिल में भी नफरत पैदा होने लगी थी। क्या अंबर ने अमानत अली को मौत के घाट उतार दिया, या उससे पहले आफिया ने अपने भाई को कत्ल कर दिया? तेरा शौहर कुछ नहीं करेगा। इसीलिए तो तुझे बुलाया है। तू ही बता क्या करूं मैं। ये पुड़िया तुम उन्हें किसी तरह किसी चीज में मिलाकर खिला देना। किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? वैसे भी उनके आखिरी दिन चल रहे हैं। अबू मैं डॉक्टर को बुलवाऊं? अबू आप ठीक है? अबू आपको मना किया था, दूध मत पियो। आफिया, इससे पहले कि तेरी भाभी अपने मकसद में कामयाब हो जाए, जैसा आजम ने कहा है मुझे वैसे ही करना चाहिए। आजम मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? यार खुर्रम, एक बंदा टपकाना है कल। बंदा कौन है? आफिया का भाई अम्माद। क्यों, क्या हुआ? तेरे रास्ते में रुकावट बन रहा है क्या? मेरे नहीं यार, फिर? अपनी बहन के रास्ते में रुकावट बन रहा है। ठीक है, तो कल टपका देते हैं। इस टाइम किसका फ़ोन आ गया? आफिया? इस टाइम बिजी कर देता हूँ। अंबर, दौलत और जायदाद के लिए तो इतनी खुदगर्ज हो जाएगी कि खूनी रिश्तों को भुला बैठेगी। जमीन पर गिरने वाला नाहक खून कभी रायगा नहीं जाता। हाँ जरा बोल। हाँ अंबर, मैं तो इंतजार कर रही थी कि तेरे घर से कोई खबर आएगी। खबर? अरे जो काम तुझे दिया था वो तूने अभी तक नहीं किया। नहीं यार,
तो क्या तू भी वसीयत बनने का इंतजार कर रही है? मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तुम सोई नहीं अभी तक? और ये फोन किसका था? अजरा का था। क्या हुआ इतनी रात को? सब खैरियत तो है ना? तुम इतनी खौफजदा और बेचैन सी क्यों हो? अम्माद प्लीज मुझे माफ कर दे अम्माद। क्या हुआ अंबर, तुम रो क्यों रही हो? शैतान मुझे बेकारा था, उसको हरा था मुझे के खिलाफ, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया अम्माद, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। इतनी रात को तुम क्या बात कर रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। अबू जान जैसी भी वसीयत बनाना चाहते हैं उन्हें बनाने दे, मुझे अब कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है अम्माद। कल तक तो तुम इस दौलत और जायदाद के पीछे मरी जा रही थी, और आज अचानक क्या हो गया तुम्हें? मेरी आंखों से लालच और हवीस की पट्टी अब उतर चुकी है। तुम्हारे इस रवैये से आफिया का कितना दिल दुखा है जानती हो तुम? अम्माद मैं आफिया से भी माफी मांग लूंगी अम्माद, मैं आफिया से भी माफी मांग लूंगी। क्या बात है अंबर, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? पता नहीं आज मुझसे क्या हो जाता। अच्छा ठीक है, तुम अभी सो जाओ, सुबह उठ के बात करेंगे। सुबह उठ के तुम अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेना, ओके? अरे आफिया तुम? भाभी मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी, अच्छा हुआ तुम आ गई, बैठो। मुझसे क्या बात करनी थी भाभी? बात ये आफिया कि दौलत और जायदाद की हवीस में मैं अंधी हो गई थी, और जब इसका तस्करा मैंने अजरा से किया तो भाभी मैंने आपकी और अजरा की सारी बातें सुन ली थी। तुम्हें पता था? मुझे भी आजम ने गुमराह कर दिया था भाभी। क्या मतलब? मुझे माफ कर दे, मैं अब्बू और भाई के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आफिया, जिसकी वजह से तुमने ऐसा सोचा। अल्लाह ने हमें सिर्फ एक जुर्म से नहीं बचा लिया, बल्कि खूनी रिश्तों से महरूम होने से भी बचा लिया। भाभी वक्त बहुत कम है, मुझे आजम को भी गुनाह करने से रोकना होगा, वरना वो। हाँ आफिया जाओ जल्दी से रोको। आजम बता करना क्या है यार? करना क्या यार, अभी वो थोड़ी देर में किसी जगह से गुजरेगा, फिर उसे टारगेट किलिंग का निशाना बनाते हैं। आफिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन क्यों ऑफ जा रहा था? गलती से हो गया होगा, अभी ऑन कर लेता हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है खुर्रम, उसी काम के लिए से बुलाया, तुम इधर आओ। क्या बात है? भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, और मैंने भी उनको सब कुछ सच बता दिया है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब मेरा दिमाग सही हुआ है, और अब तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे कहने से मैं रुक जाऊंगा? मैंने कहा है ना कि अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुमने जो बेवकूफ़ी की है ना, वो मैं हरगिज नहीं दोहराऊंगा। देखो आजम, मैं खुदा का वास्ता, तुम छोड़ दो ये, और हम दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया है। आजम, आजम रुक जाओ। जी हेलो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन, एसएचओ अफसर खान स्पीकिंग। मुझे आपकी मदद की जरूरत है इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ है? इससे पहले कि किसी की जान चली जाए, फौरन यहाँ आ जाएं। किससे खतरा है आपकी जान को? मुझे नहीं, मेरे भाई को। अच्छा आप लोकेशन बताइए। ठीक है, आप बेफिक्र करिए, मेरे जवान अभी पहुंचते हैं। क्या हुआ सर? किसी का मर्डर होने वाला है। मर्डर? किसका सर? अब मेरे पास इतना वक्त तो है नहीं कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं। सॉरी सर। ये लोकेशन का एड्रेस लो, अपने साथ 2 जवान और लो, वो फौरन इस जगह पहुंचो, उन बंदों को गिरफ्तार करके फौरन लेके आ जाओ। जल्दी करना है, हरी अप, तेजी से।
आदि मुजरिम नहीं है। मैं मानता हूँ ये आदि मुजरिम नहीं है, लेकिन अगर हम बर्बाद कार्रवाई ना करते तो इन्होंने तो कत्ल कर देना था। सर हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दें। माफी तो अब अदालत का काम है। आसिफ, इनके पास से असला ही बरामद हुआ है। असले का और इकदाम में कत्ल का चालान काटो और कल सुबह ही इन्हें अदालत में पेश कर दो। ले जाओ इन्हें। कहते हैं इंसान को कोई भी फैसला जज्बात की हालत में नहीं करना चाहिए, ना तो ज़्यादा खुशी की हालत में फैसला करना चाहिए और ना ही गुस्से की हालत में। जैसा कि आफिया ने अपनी भाभी और अंबर ने अपने ससुर को मारने के गर्ज से किया। एक बाप की ऐसी वसीयत जिसने खूनी रिश्तों में बगावत पैदा कर दी। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि जब भी कोई फैसला करें तो उसे बहुत ही सोच समझ के करें, कहीं आपके फैसले के कोई मनफी नताइज सामने ना आए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने